हेलो फ्रेंड्स, सलाम नमस्ते। स्वागत है आपका पीजे रिएक्ट शो में। इस एपिसोड में हम आपके लिए लाए हैं अटैक ऑन टाइटन फाइनल सीजन का 8th एपिसोड का हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहाँ से पिछला ख़त्म हुआ था। राइनर और एरन का क्लैश होता है जो कि एक झटके में ख़त्म हो जाता है। मतलब एरन सिर्फ एक पंच मारता है राइनर को और वो दूर जाकर गिरता है। बहुत सारी धूल मिट्टी उड़ती है। मिकासा भी वहीं पर मौजूद होती है जो बिना हिले बस देखती रहती है। बाकी के सारे लोग चौंक जाते हैं, यहाँ तक कि एरन भी चौंक जाता है कि राइनर ने ये मार सिर्फ गैलियाड को बचाने के लिए खाई थी। और ये बात एरन भी समझ जाता है। फिर एरन अपनी टाइटन बॉडी से बाहर आता है। मिकासा उसके पास आती है और एरन उससे कहता है चलो घर चले, अब इस फाइट में कुछ नहीं रह गया है। इन लोगों को वापस जाता देख गैबी जो है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो हाथ में एक गन लेके एरन येगर को मारने के लिए भागने लगती है। जब एरन ऊपर आता है शिप में तब उसके सामने आता है लीवाई और लीवाई उसे देखते ही ज़ोरदार किक मारता है सीधे उसके फेस पर। और फिर मिकासा ये सब देख के फिर बीच बचाव करने जाती है पर आर्मिन उसे रोक लेता है उसी समय। और जो हो रहा है वो होने दो, ऐसा कहता है। फिर लीवाई एरन के पास आता है और उसे कहता है तू हमेशा लाते खाने वाले काम क्यों करता है। फिर एरन जवाब देता है कि मैं सब कुछ बताऊंगा पर मैं लेटर्स में लिख के बताऊंगा, ठीक है। जब सारे लोग शिप से वापस जा रहे होते हैं तब स्क्वाड के कुछ लोग शिप से लटकते हुए शिप की निगरानी करते हुए उसके साथ चलते हैं। जो मार्लिन के ठुल्ले होते हैं वो अपने हाथ में राइफल लेके स्पेसशिप को शूट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तब जेन बाकियों को कहता है कि चलो अब ये लोग हमारा कुछ नहीं कर सकते, हमें भी अंदर चलना चाहिए। तब स्क्वाड का एक मेंबर सामने आता है, कहते हैं साहब आप अंदर जाइए, हो सकता है कोई आ जाए इसलिए मैं यहाँ रुकता हूँ। वह फाल्को जो है वो अपनी लव इंटरेस्ट यानी कि गैबी के पीछे भाग रहा होता है उसे रोकने के लिए। फाल्को गैबी को रोक लेता है और यहाँ पर इनका कन्वर्सेशन स्टार्ट होता है। गैबी ये कहने की कोशिश करती है कि इंटरिम जोन जो है वो मेरा घर था और हम पूरी दुनिया को ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि एल्डियंस डीमन नहीं है, पर इन्होंने सब चौपट कर दिया। और वह उसे बताती है कि किस तरीके से सोफिया मारी गई और जब उडो उसे बचाने के लिए वहाँ आगे गया तब उडो भी किस तरीके से मारा गया। उडो तो बेचारा बहुत ही बुरी तरीके से लोगों के पैरों के नीचे कुचल के दब के वहाँ मारा गया। इन दोनों की क्या गलती थी, इन दोनों ने उनका क्या बिगाड़ा था। फाल्को गैबी को बताता है कि मार्लिन सेना ने भी जाकर वॉल्स में उनके घर पे अटैक किया था। उन्होंने जो किया वो सिर्फ एक रिवेंज है। गैबी उससे सेल्फिशली पूछती क्या तुमने ये सब अपनी आंखों से देखा है? मैंने तो नहीं देखा। फाल्को को राइनर की बातें याद आती है जिसमें वो कहता है कि हम दोनों बिल्कुल सेम हैं, बिल्कुल नाना पाटेकर के क्रांतिवीर के सीन के जैसा, दो खून मिलाने वाला सीन। सब फाल्को के मन में चल रहा होता है क्योंकि गैबी उसकी कोई भी बात सुनने और समझने की स्थिति में नहीं थी। और फिर वहाँ से शिप जाते हुए दिखाई देता है। शिप को देख के गैबी पगला जाती है और फिर से बंदूक लेके उसके पीछे भागने लगती है। के अंदर जो स्क्वाड के लोग होते हैं वो सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं कि हमें हमारी पहली जीत मिल गई। जेन सोचता है पहली जीत, हाँ पता नहीं आखिर तक हमें अपने कितने लोग गंवाने पड़ेंगे। तब कोनी वहाँ जेन और साशा को पकड़ के कहता है चलो अच्छा हुआ हम लोग बच गए। तो मैं एक बात कहता हूँ, तुम दोनों मेरे लिए बहुत स्पेशल हो। वहाँ नीचे जो अकेला स्क्वाड का मेंबर गार्ड कर रहा होता है गाबी वहाँ आती है। वो एक छोटी सी बच्ची गाबी को देख के रुक जाता है पर गाबी उस पर शूट करती है जो लकीली जाके सीधे उसके हेड पर पड़ती है और वो बंदा वहीं पे ढेर हो जाता है और नीचे आ गिरता है। गाबी उसके ओडियम गियर का यूज़ करके ऊपर जाने लगती है। तभी वहाँ फाल्को आता है जो कि गाबी को पकड़ लेता है और दोनों ही साथ में ऊपर जाते हैं। दूसरी तरफ पीक जो है वो रिकवर हो रही होती है और वो कैप्टन मैगट से बात करते हुए उसे बताती है उस सोल्जर के बारे में जिसने उसे और पोर्को को ट्रैप किया था। और ये वही सोल्जर था जो कि कमांडर जीक के साथ एक बार मिशन पे गया था पैराडाइज आइलैंड पे स्कॉट के साथ और उनका सारा का सारा स्कॉट मिसिंग हो गया था। मतलब कुछ तो गड़बड़ है ये उन्हें पता चल गया। और गैबी जैसे ही शिप में आती है वो बिना देखे गोली चलाती है और वो गोली सीधे जाके लगती है साशा को। साशा के सीधे आर पार हो जाती है। साशा लड़खड़ा के नीचे गिर जाती है। नीचे गिरते ही सारे लोग चौंक कर उसे देखने लगते हैं। लिटरली ये इस एपिसोड का सबसे सैड मोमेंट था। इसमें साशा नीचे गिरी हुई है, उसका बहुत सारा ब्लड लॉस हो रहा है। दूसरी गोली चलाने से उसे फाल्को रोक देता है पर बाकी के लोग साशा को गोली लगने से बहुत गुस्सा होते हैं और उन्हें पकड़ते और खूब धुलाई करना शुरू कर देते हैं। ये बहुत ही सेटिस्फाइंग मूवमेंट था पर जो होना था वो तो हो चुका था। साशा गिर चुकी थी। इतनी मार खाने के बाद भी गैबी उन्हें धमकाती और कहती है हमारे ट्रू एल्डियंस आएंगे। जेन उन्हें अंदर ले जाके ट्रू एल्डियंस दिखाता है, मिस्टीरियस सोल्जर एरन और कमांडर जीक बीस्ट टाइटन।
तब बीस्ट टाइटन कमांडर जीक उन्हें पूछता है, गैबी फाल्को तुम यहाँ कैसे? तो वो उससे पूछते हैं, हम तो ठीक है पर तुम यहाँ कैसे? तब कमांडर जीक कहता है कि हमसे बहुत ज़्यादा मिस कैलकुलेशन हो चुकी है, पर उन्हें ये नहीं पता कि पीक को भी गड़बड़ी का पता चल चुका है। हांजी आके कहती है कि हमेशा एरन की वजह से हमें अपने लोगों को गंवाना पड़ता है, वो हमेशा अपने आप को मुसीबत में डालता है और यही वो वजह थी जिससे उसे लीवाई की लातें खानी पड़ी थी। तब कमांडर जीक कहता है कि अच्छी बात यह है कि हमारे पास फाउंडिंग टाइटन और रॉयल ब्लड लाइन का टाइटन दोनों ही है। और कोनी वहाँ आता है और बहुत ही मनहूस खबर लाता है कि साशा अब नहीं रही। एरन कोनी से पूछता है कि साशा के आखिरी वर्ड्स क्या थे जब उसने आखिरी सांस ली। कोनी कहता है मीट। तब एरन को याद आता है कि साशा को मीट खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद था और उसने ये बात कही भी थी कि जंग ख़त्म हो जाने के बाद हम लोग सब साथ में मिलकर मीट खाएंगे, पर अब ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि साशा जा चुकी है। जैन कहता है कि साशा तुम्हारी वजह से मरी एरन, क्योंकि तुमने ही फॉर्ट को इस फाइट में खींचा, ऐसा प्लान नहीं था हमारा। ये सारी बातें सुनकर हमारे कैप्टन कूल एरन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। बस यही एपिसोड ख़त्म हो जाता है।